अम, ये एक फोल्डर है हमारा शेयर्ड। ओके। और इसके अंदर ये सारी कुछ टीम्स आ रही हैं अभी। ये इस तरह की 16 हैं, वो बाकी मैंने भी फोल्डर्स ऐड नहीं किए थे। ठीक है। लेकिन इस तरह की बेसिकली 15 या 16 टीमें हैं जो ठीक है। जिसको नॉर्मली कंपनियां टीम कहती हैं, उसको हम पोर्टफोलियो कंपनी कहते हैं। मुनासिब है, ठीक है। तो वो देर आर अलग से। एंटिटीज, देर आर entities which are part of the TST entrepreneur, जिसको आप क्या कहते हो, उसका पार्ट है ये। देयर टी पार्ट ऑफ द टीएसटी पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो कंपनीज वो होती हैं जिनमें किसी ने इन्वेस्ट किया। तो वो कंपनी है जिनमें हम एसेंशियली इन्वेस्टेड हैं। इनमें कोई इक्विटी है हमारी। ओके। मुनासिब। ये कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में ऐसे है तो वैसे है, हम्म, बट वो एक अलहदा मौजू है। द पॉइंट इज कि ठीक जब है। वो साइन अप कर लेता है, वो कहता है जी आपको मैंने पार्टनर बना लिया। तो ठीक हम है। कहते हैं हम पार्टनर हैं बतौर एडवाइज़र फैसिलिटेटर। ठीक है, हाँ, मैं समझ गया, ठीक है। ठीक है। सो अब हमने एडवाइस करना ना। हाँ। फैसिलिटेशन पे चले एक अलहदा मौजू है, लेकिन हमने तो एडवाइस करना है। हमने ओके। एक हैं पी डॉक्टर हैं यासिर, यूएमटी के ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के हेड थे। वो उनके साथ ठीक है। अटैच्ड रहते हैं, वो उनको स्पेसिफिकली गाइड करते रहते हैं, वो उनको मुख्तलिफ। ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ जो बनी हुई है। So there are few aspects of the program which are kind of generic, which cut through all these entities. ठीक है ना? हम्म। Or then at some point in time there could be something which is specific in terms of advice. Am I right? जी जी बिल्कुल। आई थिंक सो। व्हेन दे स्टार्ट द बूट कैंप, व्हेन दे साइन Uh, अप, they go through a boot camp. Some of the boot camp, like the first few weeks, is a little bit generic, but ठीक thereafterward है। is immediately gets very Specific specific. and So ये अच्छा, जैसे ठीक है। फॉर और एग्जांपल एक कंपनी है पैनासिया के नाम से। तो उनको वो साथ ही जो है ना, ये शेयर करने शुरू हो जाते हैं टेम्पलेट्स, और उनकी असेसमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं, साइकोमेट्रिक और बेसिक उनके प्रोडक्ट सोल्यूशन के आइडियाज़, रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंशिएटर क्या है वो। अब इनमें से कुछ चीज़ें थोड़ी बुकिश होती हैं और कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं। बट जैसे ही वो फिर वो भर के देता है ना लड़का, तो ठीक वो है। साथ ही डॉक्टर साहब 1 to 1 बैठते हैं फिर, और उसके बाद एक एक करके उनको कोच करना शुरू हो जाते हैं। टारगेट ये होता है कि वो 8 एक हफ्ते के अंदर अपना एक पिच डेक बना लें। एक स्लाइड डेक होता ओके। है जिसके अंदर ठीक है। ये स्टोरी लिखी होती है कि मैं क्या करने लगा हूँ, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, वो उसके कंपेटिटर्स कौन थे, मैं उनसे कैसे बेहतर हूँ, मुझे कितने पैसे चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं, मैं किस किस्म की मेरी टीम है। तो फिर अगर आप वो इन्वेस्टर के आगे ये कहानी सुनाते हैं, इन्वेस्टर या कोई भी पोटेंशियल पार्टनर, लेट्स से सेल्स का पार्टनर है या फाइनेंसिंग साइड का हाँ। पार्टनर है, तो वो कहता है हाँ यार ये आइडिया अच्छा है, और आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। या बूट कैंप हाँ। करके आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं मैं तो चवल सा आदमी हूँ, मुझे ऐसे काम करने नहीं चाहिए। ये भी होता है। हम्म, तो और ऊपर ये भी प्रोपोजिशन बनती है कि मिसाल के तौर पे कि मैं, मेरे जहन में एक आइडिया है और मैं उस आइडिया को लेके आगे जाता हूँ, लेकिन बूट कैंप के प्रोसेस से, या मतलब या बूट कैंप के जो टीम है वो ये बताए कि नहीं यार तुम्हारा आइडिया जो है ये भी कच्चा है, इसमें हम्म, तो बड़े जी मसले ये हैं, होता है। ये तुम्हारी एस्पिरेशन हो सकती है लेकिन ये, जैसे मिसाल के तौर पे आजकल जो शार्क टैंक में लोग जाते हैं, मतलब वैसे मिसाल दे रहे, वो कहते हैं नहीं यार ये तो भी आइडिया इज नॉट वर्थ इट। तो क्या बिल्कुल इस बिल्कुल। किस्म, क्योंकि हो सकता है कि बंदा अपने तौर पे समझता हो कि यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन इट इज नॉट वर्थ, तो इसमें की भी कोई चीज इसमें प्रोसेस के अंदर मिलती है। ये होता है। आई आई वुड थिंक इट हैपेंस मोर ऑफन देन नॉट। लेकिन हम्म। शार्क टैंक का है ना क्राइटेरियन, वो बहुत हम्म। ज़्यादा ऊंचा है। वो ये है कि मैंने एज एन इन्वेस्टर पैसे डालने, तो मैं हाई ग्रोथ हाई स्केल हाई प्रॉफिटेबिलिटी कंपनियां ढूंढ रहा हूँ। हाँ। हाँ। सर्विसेज के अंदर अगर एक बंदा कहता है जी मैंने कोई फटिया नहीं भन्नी, मैंने सिंपली जाके अपनी जो मेरा काम है, मैंने बस उसका एक ही एफटी बेचना है, मैं सादा सा मेरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है, हम्म। मैंने जो मैं करता हूँ मैंने वही बेचना है। तो भी उसमें इतनी फिजिकल स्पेस होती है, फाइनेंशियली इतनी गुंजाइश होती है कि आप उसमें एक पार्टनर इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कभी सोचें ना,
तो जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो एग्जैक्टली यही कर रहा होता है। उसके ओके। पास राशिद साहब आते हैं, एक हाँ। बंदा है जिसकी कोई सलाहियत है, ठीक है। एम्प्लॉयर हम्म। कहता है कि यार अगर राशिद साहब आप खुद जाके बेचते सर्विसेज, तो आपको मिलते लेट्स से हाँ। 30 $30 एन आवर फॉर एग्जाम्पल। तो ठीक हाँ। है, आप जाके बेच लें। लेकिन राशिद साहब कहते हैं नहीं यार, मुझे तो ना बेचना ही नहीं आता। हाँ। तो एम्प्लॉयर कहता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, बेचने वाला इंजन मेरे पास है। आप ऐसा करें, मेरे साथ पार्टनर कर लें, मैं बेचूंगा आप करेंगे, ठीक है। तो मैं इतने परसेंट रख ठीक है। लूंगा, आप इतने परसेंट रख लेंगे, ठीक है। फिर ठीक वो है। कहता है फिर वो कहता है कि यार वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे पास तो ना इतना भी नहीं है पैसा कि मैं, जब तक तुम कस्टमर ढूंढोगे तो मेरे पास तो वो भी हाँ। पैसे हाँ। नहीं है ना। तो वो हाँ। कहता है ठीक हाँ। है, मैं आपको इन्वेस्ट भी कर देता हूँ आप में, लेकिन क्योंकि अब मैं आपको किचन मनी भी दूंगा और मैं आपकी डाउन टाइम की भी सिक्योरिटी हाँ। दूंगा, असेंशली अनएम्प्लॉयमेंट हाँ। इंश्योरेंस दे रहा है ना वो। ठीक तो है। तो इसके एवज मैं फिर आपसे मजीद कुछ ले लूंगा। तो ठीक है। ऐसे वो लिए चला जाता है जब तक कि वो हाँ। असेंशली एम्प्लॉय जितनी तनख्वाह पीछे रह नहीं जाती। ठीक है। ठीक है। और तो वो मतलब असेंशली ऑब्वियसली वो, हाँ, लेकिन पर ये, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसके अंदर, लेकिन जहाँ मेरे ख्याल में पता नहीं, दरम्यान में थोड़ी सी वो मिस हो गई थी वो इंटरनेट का। लेकिन जब तक इन्वेस्टमेंट इस मद तक है कि जहाँ आप एडवाइजरी रोल में है, फैसिलिटेशन रोल में है, तब तो तुम्हें समझ आती है बात कि ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत लो है, जैसे सिवाय टाइम का और एफर्ट का। लेकिन अगर एट सम पॉइंट इन टाइम, जैसे तुमने बड़ी मिसाल दी, बिल्कुल अच्छी सी, कि जी कोई बंदा कहता है जी मेरे पास तो मतलब रनिंग एक्सपेंस भी नहीं है, और आप उसमें इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो वहाँ तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली फिर टीएसटी सोचती होगी ना कि यार क्या वाकई ये प्रोडक्ट या सर्विस में दम है कि हम नहीं, इसके अंदर ऑब्वियसली हम हाँ हम ऑब्वियसली। बड़े एक मुश्किल से क्राइटेरियन से गुजारते हैं उनको। ये आप अगर हाँ। सिलेक्शन क्राइटेरियन देखें तो असेसमेंट के अंदर पता नहीं कि 200 सवाल हैं, वो हम पूछते हैं उनको। हाँ। बंदे के बारे में भी पूछते हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके आइडिया के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में। तो ये तो हाँ। ट्रैक्शन अब कम ऑब्वियसली, हो अब सकता जो है। बेसिकली जो आपका एक क्या कहना चाहिए, जो लेंस है, वो मेरे ख्याल में एक और लेवल पे चला जाता होगा ना। अब तो मेरे ख्याल में फिर आई माइट हम थिंकिंग कि फिर जो रोल शुरू फैसिलिटेशन से हुआ था, नाउ स्टेक्स आर काइंड ऑफ डिफरेंट एंड हाई, तो अब शायद रोल फैसिलिटेशन से चेंज होके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पे चला जाएगा। इज माय अंडरस्टैंडिंग राइट? राइट। सो अगर आप जनरली इन्वेस्टमेंट का लाइफ साइकिल देखें ना, कंपनियों में जब इन्वेस्टमेंट्स हाँ। होती हैं तो इन्वेस्टर पैसे दे के भूल नहीं जाता कभी भी। भूल नहीं जाता, बिल्कुल इनफैक्ट सही है। कल आए हुए थे वो आबिद मलिक साहब हैं, ये इंडस वेंचर्स एक इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। वो आए हुए थे, कोई उनके पास $1 बिलियन का फंड है और वो उसके लिए ढूंढते फिर रहे हैं कैंडिडेट्स, सो ही सेज। तो वो ओके। कहने लगे जी वो मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि इन्वेस्टर कहता है यार पैसे पूसे ले गए, फिर मॉनिटरिंग किसने करनी है। तो वो इंडस वेंचर्स को वो कहते हैं जी कि आप मॉनिटरिंग कर लें। मैंने उन्हें केपीआईज हाँ। वगैरह दिखाया, मैं कहा जी हमारा तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। हम हाँ। इन्वेस्ट करने के बाद, पार्टनर बनने के बाद भी मुसलसल उसके साथ राब्ते में होते हैं, उसको चेक करते हैं, और बिल्कुल कोई हम्म। सतही से चेक नहीं कर रहे होते। हम उसकी जो है ना ट्वीक होल के अंदर देख रहे होते हैं कि ये कितना हम्म। हेल्दी जा हाँ, रहा है बिजनेस। अगर जल्दी अनहेल्दी जा जा रहा रहा है है। तो हम सजेस्ट कर देते हैं कि ये चीज़ें आपको ठीक कर लेनी चाहिए। हम इन्वेस्टर को रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें इसकी ठीक नहीं जा रही, अब आप इसको सीधा कर लें। लेकिन हम हाँ। डंडा लेके पीछे नहीं पड़ जाते उसके, इस हाँ, पे से हम गुरेज करते हैं। कुछ लोग बातें आराम बिल्कुल से ठीक सुन है। लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इन्वेस्टर के मुंह से ही सुनते हैं। जब उनको अगली किस्त नहीं मिलती इन्वेस्टमेंट की तो फिर वो नहीं ठीक हो मिलती, जाते हैं। एब्सोल्युटली हाँ, उनको यही होता है कि यार कि वो मतलब बड़ी बड़ी मिसालें हैं हमारे यहाँ, ये एयरलिफ्ट होगी, सारे कुछ हो गए, इन्होंने फिर इन्वेस्टर ने सपोर्टेड टाइम पे आके पूरा पीछे से पैसे पाकिस्तान ही खींच इसकी लिए। मिसाल है। सानू किस्त नहीं दिंदा IMF, क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ठीक नहीं करते। पैसे लेके हाँ, फिर ਅਸੀਂ भागे हो जाने हैं, कोई KPI ये पूरा नहीं वो तो करते। वैसे थोड़ी सी मिसाल फर्क है, क्योंकि ओवर द ईयर्स मतलब वो फिर भी हमारे में इन्वेस्ट करते हैं, और तो ना उसके लिए फिर कुछ और ह- हसूल कर रहे होते हैं। लेकिन nevertheless the point you are making is that's right कि when you reach to the point where you're investing it, तो नंबर वन, कि
आप इन्वेस्ट तभी करेंगे जब आप समझेंगे कि हाँ यार इसके अंदर दम है, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो आपके बूट कैंप का हिस्सा है। You might say कि नहीं यार, this doesn't make any sense to me, I am not putting money into it. I think so that would be a one provision. और यार ये अजीब सी बात है, ये बंदे का तूने जो नाम लिया है अभी, कुछ अर्सा पहले किसी ने मेरे से भी ऐसा बंदे का नाम लिया था, इस किस बंदे का बंदे नाम का? आबिद लतीफ है। आबिद मलिक हैं। आबिद मलिक है। ठीक एनीवेज। है। एनीवेज, ठीक है। तो सो दैट बेसिकली चेंज द होल स्पेक्ट्रम आई वुड से, है ना। सो जी, अगर मैं तुझसे ये पूछूं कि इन इन जो इस वक्त हमारे सामने ये लिस्ट है, इनमें कितने लोग हैं जिनके अंदर आप लोगों ने एज अ मतलब क्या कहना चाहिए, पैसे डाले हुए हैं। ये सारी जो पोर्टफोलियो कंपनीज है ना, इन सब में हम इन्वेस्टेड हैं। इन सब में पार्टनर्स हैं हम। पार्टनर नहीं बनने नहीं, के लिए पैसे वो डालना तो एक, ज़रूरी नहीं होता। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ, वो तो मुझे पता है कि वो आपने इक्विटी ली हुई है, लेकिन वो कौन से हैं जिनके अंदर आपने, जिनको आपने फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो आता है, वो बंदा कहता है कि जी मुझे सिर्फ, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे वर्किंग कैपिटल की सपोर्ट भी दें, तो वो कितने हैं। आ, डन- 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 वो मैं ऐसे डन- समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उनकी जो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं ना, कि जब ये केपीआई मॉनिटरिंग would sort of go to the next level of granularity when we put money into it. no, no. What we're saying is when we become partners with them, we are starting to हाँ। monitor their KPIs. We're not necessarily talking about financial investment, लेकिन to your question, ये इस वक्त आ रहे हैं, अल्लाह भला करे, 10 आ रही है ना, चार हाँ, पांच इसमें से मिसिंग है अभी। तो ये 10 में से मेरा ख्याल है 8 में तो फाइनेंशियली हमारी इन्वेस्टमेंट है। है। ठीक है। लेकिन अभी और तक आप जो, चाहे फाइनेंशियल्स हों चाहे नॉन फाइनेंशियल वाली स्टेज के ऊपर हों, आप उनमें ये तमीज़, केपीआई मॉनिटरिंग के मत में कोई डिग्री ऑफ मॉनिटरिंग में तमीज़ नहीं करते हैं, आप उनको एक जैसे ही नहीं, रखते हैं। नहीं, नहीं, हाँ जी, बिल्कुल एक ही रखते हैं। आप ये देखें ना कि जब हम उसे बूट कैंप से गुजारते हैं ना, पहले 6 महीने, हाँ, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उस वक्त कर चुके होते हैं उसके ऊपर। समथिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20-30 लाख रुपया जो है ना, वो बंदे पे लग चुका होता है। उसकी सीटिंग, उसके फाइनेंसेस, उसके ये जो बूट कैंप इटसेल्फ है, वो जाहिर है वो प्रोफेसर साहब खुद भी पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं। अ, वो सारी कहानी जो इवेंचुअली जो कॉस्ट करती है, वो इतना तो हमें हम्म। करती है। तो उस सेंस में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो प्रोग्राम में से गुजरा हुआ है और वो उसके ऊपर हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, सो टू स्पीक। हाँ मतलब ठीक है, डायरेक्ट ही किया हुआ तो इनडायरेक्ट तो हुआ हुआ, मेक सेंस। जी हाँ, जी हाँ। सो वक्त भी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं आई अंडरस्टैंड दैट, बिल्कुल सही। तो ये एक कोई पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है पैनासिया। ठीक है। हर मैंने जो पैटर्न रखा हुआ था वो ये था कि जी हर कंपनी का आप सो वो जो मैंने आपको मास्टर केपीआई लिस्ट भेजी थी ना, वो ये पड़ी है। ठीक है, ठीक है, सारी कंपनियों से एक स्टेप बाहर पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर मसलन एक कंपनी में मैं घुस गया हूँ, पैनासिया में। तो मैं जाके कहता हूँ जी कि ये इसका परफॉर्मेंस ऑडिट का फोल्डर है, और इसकी हर महीने जो है ना इसका ऑडिट होना है। लेट्स से ठीक महीना है, है या हफ्ता है या जो भी है, पीरियोडिकली व्हाटएवर द इसका ऑडिट फ्रीक्वेंसी, होना है। ठीक है। ठीक है। अब ये आप सोचें कि एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर आपके इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, सारे शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग साइड से बैठे हुए हैं प्रोफेसर साहब, और जाहिर है हाँ। प्रिंसिपल जो है इसका वो बैठा हुआ है। इस केस में प्रिंसिपल साहब जो है उनका नाम अहमद अवैस है। अब ठीक अहमद है। अवैस साहब बैठेंगे और ये अकाउंटेंट ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उनके फाइनेंसिस के बारे में, वो ये बता रही ठीक है कि है। जी इस महीने इनका रेवेन्यू इतना था, ठीक है। एक्सपेंस इतना था, प्रॉफिट इतना ने, है। नेगेटिव में है। हाँ जी, तो लॉस हो रहा है ना इस महीने उसका। लॉस हो रहा है, लेकिन ठीक उसके है। पास कैश बैलेंस अभी है, 2 महीने का उसके पास कैश बैलेंस है। उसके ठीक है। रिसीवेबल्स कोई नहीं है, उसके एसेट्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। सो एक शेयर होल्डर का अमूमन इतना ही पर्सपेक्टिव होता है, वो कहता है यार इससे आगे तुम जो है ना, वो उसके इंटरनल्स हैं, मुझे ये बताओ, हम्म। मैंने पैसे दिए थे, मुझे मिल रहे हैं कि नहीं वापस? तुमने मुझे हम्म। कहा था इतना प्रॉफिट बनेगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इसको यू हम्म। कैन इमेजिन कि हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे हम्म। आने इस वाले पे वक्तों में। इस पे जो सबसे बड़ी चीज, मैं अगर मैं इसको देखूंगा, जब मुझे थोड़ा बजट उसका है, वो ये होगा कि अगर मैं एक महीने के एंड पे से फिर गवर्नमेंट ये 10 का है, तो मैं इसमें जो चीज मिसिंग देखता हूँ, ये जो कि कॉलम पड़ा हुआ है,
कि इसका टारगेट क्या था, जी मिस हाँ, तो जी ये हाँ, कर दिया इसको, या बिल्कुल। टारगेट से कितना आउट हुआ। बिल्कुल, सो करेंगे ये ना हम, कि जब ये प्रेजेंट हो जाएगा तो अब हम हम्म। उसको कहेंगे कि ठीक है बेटा, ये जो तुमने 11वें महीने में आना ना, तो तुम हाँ। अपना जो है ना ये टारगेट रखो, अब तुमने अपने रेवेन्यू बढ़ाने हैं अप बाय टेन हाँ। परसेंट ठीक है, तुमने इसको 1.1 से करके लाना। तो ये तुम्हारा इतना अब टारगेट है, नेक्स्ट मंथ तुम आओगे, जब हम नेक्स्ट रिव्यू करेंगे ना, तो इसके अगेंस्ट हम चेक करेंगे। अब तुम्हें इसमें कोई लेकिन इतराज़ तो उमर नहीं है? लेकिन उमर मैं कुछ भी लाऊं, मेरे ख्याल में इसका बेहतर तरीका पता है, जब जब थोड़ा बहुत मुझे उसका ये है कि आप मान तो मान का टारगेट नहीं देते। अगर मिसाल के तौर पर अगर आज की तारीख में आप एक बंदे के साथ बैठते हैं, तो आप उसको ये कहते हैं कि यार तुम मुझे 6 महीने की ट्रेजेक्टरी दो ना, तो वो आपको ठीक शायद है। ये बताया कि जी ठीक है, मैं पहले 3 महीने में नेगेटिव ही हूँ, चौथे महीने अच्छा, में जाके मैं पॉजिटिव हूँ। सही है, सिर्फ सही। आप डॉक्यूमेंट। सुने ना, हाँ हाँ। होता क्या है कि आप, अगर आप 6 महीने का टारगेट देंगे ना और 6 महीने बीच में कुछ भी मॉनिटर नहीं करेंगे, मैं ये तो नहीं वो कर ऑफ रहा ट्रैक हो मॉनिटर ना जाएगा। करें, मैं एब्सोल्युटली हाँ, ये बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तो आप हम, कम से कम उसको क्वार्टर या 6 महीने का एक बुजुर्ग देखो, कि अगर क्योंकि जब आप मंथ और मंथ देते हैं ना, वो उसके अंदर होता ये है कि जब मंथ और मंथ देते हैं, तो वो ये समझता है कि यार मेरा मंथ का नहीं हुआ सेफ अकाउंट, उसको अगर बड़ी पिक्चर उसको भी नहीं पता होती, अगर उसको भी नहीं पता होती, तो अगर मिसाल के तौर पर उससे बस मंथ का 100 रुपया लेके आना था ना, तो वो उसके ऊपर एक एक्यूमुलेटेड इंक्रीमेंटल प्रेशर क्रिएट होता जाता है। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि अच्छा यार नहीं, 3 महीने में देखें। मैंने ये टारगेट हिट करना है, तो वो अपनी चीज़ों को आप मॉनिटर करते रहे, मतलब मिसाल के तौर पे मैं अगर ये वो कह रहा दस हूँ। रुपये कम लेके आया, तो आप कहेंगे यार क्यों कम, क्या कहाँ तुम्हारी मार हाँ, मार सो मैं पड़ी ये कह तुम्हें। रहा हूँ ना, अगर आप इस चीज़ को क्लियर कर लें पहले, कि जो केपीआईज है ना, वो एक हायरार्की है। हाईएस्ट हाँ लेवल हाँ। केपीआई मसलन ये है कि तुमने रेवेन्यू बढ़ाना है, तुमने प्रॉफिट बेहतर करना है, ये हाईएस्ट लेवल केपीआई है, ठीक है। ठीक है। लेकिन हम उसको ये कह रहे हैं कि इसको तोड़ लो। ठीक है, हमें रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत थी, ये तो फाइनेंशियल केपीआई से क्लियर हो गया ना, कि यार तुम नेगेटिव जा हाँ। रहे हो, इस तरह तो सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें रेवेन्यू बढ़ाना है या कॉस्ट घटानी है। ठीक है, अब बताओ क्या करना है। वो कहता है जी ठीक है, हाँ। रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, नहीं कॉस्ट तो नहीं मजीद घटाई जा सकती, ठीक है अभी रेवेन्यू बढ़ाना है। हम कहते हैं ठीक है, अब ये ठीक है। बताओ रेवेन्यू बढ़ाना कैसे है। वो कहता है जी कैसे सेल्स बढ़ाना है। करूंगा, मार्केटिंग करूंगा। तो हम कहते हैं अच्छा हाँ। ओके, तुम्हें समझ आ गई है कि सेल्स और मार्केटिंग करने के कितने तरीके हैं? वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो हाँ। पता ही नहीं कैसे करते हैं। हम कहते हैं देखो, डॉक्टर यासिर बैठे हैं मीटिंग में, इनसे डिस्कशन करो, मार्केटिंग सेल्स प्लान अपने क्लियर कर लो। ये वैसे जनरली पहले से हुआ होता है, जब वो आते हैं बूट कैंप में, तो इनको पता हम्म। होता है। वो कहते हैं हाँ जी, नहीं नहीं, मुझे समझ तो आ गई है कि क्या करना है। वो ना, मुझे पैसे नहीं है, मार्केटिंग की कैंपेन चलानी थी, ऐड लगानी थी फेसबुक पे, तो वो तो ना मेरे पास पैसे नहीं है उसके। तो हम कहते ठीक है, चेक हम्म। कितना कैश तुम्हें चाहिए, और वो फंड रेजिंग के लिए तुम तैयार हो, तुम्हारा पिच डेक बना हुआ है इन्वेस्टर से कॉन्वर्सेशन का, हो गया है, तो चलो बैठो साथ और वो फंड रेज हम्म। करो और उसकी तरफ चलो। अम, वो कहता है जी ठीक है, नहीं नहीं, पैसे तो हैं मेरे पास, ये देखें 2 महीने के कैश मेरे पास पड़ा है, ये इस पे लगाया जा हाँ। सकता है। तो हम कहते हैं ठीक है, अब क्या मसला है? अब वो कहता है जी पैसे हैं, लेकिन मुझे बंदा नहीं मिल रहा, मैं किस मार्केटिंग हम्म। वाले बंदे से चलवाऊँ कैंपेन, कोई बंदा बताए ना। तो हम कहते हैं जी ठीक है, हम बंदा भी दिखा देते हैं तुम्हें। लेकिन अब ये जब तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो गए हैं, तो हम्म। अब तुम आ जाओ ये मार्केटिंग और सेल्स के केपीआईज के ऊपर। हमने कहा था ना ठीक रेवेन्यू है। बढ़ाना है, तो ये हाईएस्ट लेवल हाँ तुम्हारा हाँ। ये ग्रोस रेवेन्यू में इंक्रीज आई है। हम्म। ठीक है, लेकिन यहाँ भी नहीं रुक जाना, ये तो टारगेट 6 महीने में राशिद भाई कह रहे हैं अचीव नहीं हो सकता। हम्म। तो हम तोड़ लेते हैं, रेवेन्यू आने से पहले, रेवेन्यू के अगर अंदर घुस जाए हम, तो ये हो सकता है कि हम्म। नेट न्यू रेवेन्यू लाना है तुमने, या जो हाँ। एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हीं से ज़्यादा रेवेन्यू लाना है उसको तुमने, कंटिन्यू करना, हाँ। या तुमने दिस इज अपनी कोई गोइंग टीम टू की। बी प्रीटी मच केस टू केस ना, दिस हैज यस, टू बी प्रीटी मच केस टू केस, आई वुड से। एग्जैक्टली। सो ये मैं अगर ये ट्रैकिंग ख़त्म कर दूँ ना, तो मास्टर शीट तो बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया है, हाँ। ठीक है, और उसके अंदर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा जो पर्टिकुलर सिनेरियो चल रहा है ना, अगले 2-3 महीने हम तुम्हारा सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग के मैट्रिक्स ट्रैक कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन उसको हम दिस इज। वहां तक तोड़ेंगे। अभी देखें ना, ये जो नेट न्यू रेवेन्यू के मैं दिखा रहा था आपको, ये भी सिर्फ टॉप लेवल हाँ ट्रैक हुआ हुआ है ना। ठीक है, मैं हाँ कहता हूँ नहीं नहीं, यार देखो रेवेन्यू आने से पहले भी तो कहानी होती है ना। सबसे पहले तुम ये हाँ। देखो कि कितने कॉन्टैक्ट्स निकाल रही है तुम्हारी सेल्स की टीम। रोज के 100 निकालने चाहिए उसको, तुम निकाल सही रहे है। हो? निकाले थे पिछला निकाल रहा महीना? नहीं निकाले थे। अच्छा, उनमें जो ईमेलें भेजती उसका कन्वर्जन रेट क्या है? 5% नहीं है? हूँ। कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सही करो इसे। उसके बाद तुम्हारी मीटिंग्स आएंगी, फिर वो उन मीटिंग्स में से डील्स आएंगी, उन डील्स में से रेवेन्यू आएगा। ऑब्वियसली देयर इज अ वे टू ठीक दैट है, ना।
तो बिल्कुल जो सही बात। हायरार्की है ना वो उसको एक्शनेबल करके दिखा रही, बजाय इसके कि हम कहें जा बेटा 6 महीने बाद आ जाए रेवेन्यू बढ़ा ले। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, रेवेन्यू तक का जो रास्ता है ना उसका हर माइलस्टोन, जैसे अम्मी नहीं ट्रैक कर रही होती मोटरवे के ऊपर, बेटा कितने पहुंचे हाँ हैं। हाँ हाँ ये वो हाँ, नहीं नहीं, सिचुएशन है। वो मैं ये बात थोड़ी सी, ये मैं इसमें ये बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी के साथ मामला स्टार्ट, जो मुझे समझ में आती है, जो स्टार्ट करते हैं ना, एटलीस्ट उस वक्त भी उससे कहे कि यार तुम ये वर्कआउट करके कोई 3 महीने का प्लान, क्योंकि देख रहे हैं मिसाल के तौर पे, जो जब आप किसी प्रोजेक्ट पे भी जाते हैं ना, बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसमें ना महीने के अंदर तो लोग भी लड़ाइयाँ ही ले रहे होते हैं, यार अभी तो मतलब काम शुरू किया है, फलाना किया है, टुकाना किया है। अगर प्रोजेक्ट कोई 6 से 8 महीने का होता है, फिर वो जाके रैप अप करता है, सारा कुछ करता है। सो द प्रोजेक्ट क्रिएटिव के अगर अगर आप उसको उस वक्त, उस जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत सूदमंद होता है, क्योंकि वो आपको ना फ्यूचर की एटलीस्ट पिक्चर बता देता है कि पिक्चर नज़र क्या आती है, गिविंग द सर्कमस्टांसेस जो भी आपके पास है। ठीक है। सो व्हाट आई ट्राइंग टू से इज कि अगर आप एंटरप्रेन्योर को ये कहें कि यार ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास आज जो भी है, तो एटलीस्ट 6 महीने की पिक्चर तो ड्रॉ करो ना, कि 6 महीने की पिक्चर नंबर्स में तुम्हारी क्या होगी। हाँ, फिर अगर हम कहें कि नहीं यार 6 महीने की पिक्चर्स, ऑब्वियसली वो नंबर्स जो होंगे उसके पीछे कुछ रेवेन्यू के ड्राइवर्स होंगे, कुछ कॉस्ट के ड्राइवर्स होंगे, और वो समझता होगा कि हाँ यार मैं मंथ और मंथ बेसिस के ऊपर यहाँ पहुंचूंगा, देन मेरे ख्याल में इट इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस टू मॉनिटर इन द बिगर पिक्चर। कि कभी लेकिन कभी वो मिसाल के तौर प्लान, पे कभी ये भी हो सकता है कि यार आपने 1 महीने में बहुत ही शूट मार दी हो, और फिर आप महीने में कम हो गए हो। सो एटलीस्ट यू हैव, उसके पास भी एक लीवे होगा कि अच्छा छः यार हाँ महीने का मेरे पास प्लान ही। तो बना होता है, इनका हम्म। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनी होती है 6 महीने हाँ, की। लेकिन वो जनरली होता है कि जब आप चलते हैं तो वो उस पेस के ऊपर कभी भी फॉलो नहीं होती, ऑलमोस्ट उसकी इम्पॉसिबल। क्या वजह होती है, उसकी क्या वजह होती है? मतलब अगर प्लान बना हुआ है तो एक रेफरेंस पॉइंट तो है ना। नहीं राशिद भाई, मैं ऐसे नहीं ना होता। आपको बंदा हम्म। चाहिए था, बंदा नहीं मिला, आपने रखा था वो छोड़ हाँ, गया। आपने ठीक है, सोचा था बिल्कुल मार्केटिंग करूंगा, हाँ लेकिन वो छुट्टियां आ गई, वो टाइमिंग नहीं थी सही। अरे इतने वेरिएबल्स होते हैं रास्ते में कि आप हाँ उसको बहुत ये नहीं कह सकते कि वो 6 महीने का प्लान मैंने सामने रख लिया और मैं उससे कंपेयर किए जा रहा हूँ और ये ऑफ आ हाँ। गया। यू रियली हैव टू गेट इनटू इट इन अ लिटिल मोर डिटेल एंड से कि नहीं नहीं, ठीक है। मैं एब्सोल्युटली, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप, आपका जो, वो आप डेफिनेटली उसमें तो कोई दो, हम भी ये करते थे, हम हर महीने ही देखते थे, हम हर महीने ही देखते थे, हर महीने ही हम दिन में हर हर बिजनेस लाइन को हर महीने ही उनकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन तक को चेक करते थे। लेकिन हमें ये पता जरूर होता था कि अच्छा यार ये इसने हर महीने तो करना तो ये है काम, लेकिन इसका गोल है क्या, इसने गोल हिट क्या करना है। सही है ना। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहता है कि जी ये मेरा यहाँ इस महीने तो मैं नहीं कर सका, लेकिन मेरी पाइपलाइन के अंदर एक बड़ी डील है जो कि 2 महीने के बाद वो हो रही है, तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी साथ साथ आपको वो देता है। तो आपको कहते हैं अच्छा यार अगर तुम इस डील पे कर रहे हो तो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, हम तुम्हें किस तरीके से इसको क्लोज करने की तो देखिए ना, कर सकते हैं तो। अगर वो कह रहा है हम्म जी मेरा सेल्स टारगेट मीट नहीं हो रहा, लेकिन मेरे हम्म। पास एक डील में, पाइपलाइन में डील है, तो वो डिविडेंड डील यहाँ है, रिफ्लेक्ट, बिल्कुल से वो यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी ना। होंगे, वैल्यू हाँ। ऑफ डील्स, नंबर ऑफ डील्स इन द मंथ, वो एक्टिविटी तो नज़र आएगी ना आपको कि ये ठीक है मंजिल हम्म, पे नहीं पहुंचा लेकिन मंजिल के करीब है। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल सही हाई है। लेवल टारगेट रख के नज़र उठा लें तो वो होता नहीं है। हम्म बहुत से केसेस में नहीं होता। कुछ लोग आपको मिल जाते हैं, मेरा ख्याल है लोग उतनी ज़्यादा अच्छा रिसोर्स वही होता है जो ज़्यादा हाई लेवल केपीआई की ओनरशिप ले सके। लेकिन हम्म। बहुत सारे केसेस में जो हमारे पास लोग आते हैं वो थोड़ा सा उनको हम्म, माइक्रो मैनेज कह लें या अंदर उतर सही के है। समझाने की ज़रूरत होती है। आप दूर होती खड़े है। आवाज़ें देते रहें तो वो पहुंचते नहीं हैं आप तक, अनलेस आप हम्म। उसको थोड़ा सा गाइड कर रहे हो वही लॉन्ग द वे। वगैरह एक बड़ा केस टू केस मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है वो उसको उस पर करने की बेहतर सो होगा, अभी ठीक है। हुआ क्या है कि सारी टीमों के साथ, तकरीबन सारी के साथ हम बैठे हैं और हाँ हमने हाँ, ये केपीआईज उनके साथ एग्री अपॉन किए हैं। यानी मुनासिब हमने है। उनको बिठा के पूछा है कि ये रेवेन्यू इतना टारगेट होना चाहिए कि नहीं। ये जो बेंचमार्क लिखा हुआ है कि आप इसे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। अब वो कई दफ़ा हांडी सुट के तो रजामंदी कर लेते हैं,
और हाँ उनको खुद नहीं समझ आई होती। जब तक कि कोई चेक करके उनको पूछता नहीं है ना, फिर उनको एहसास होता है ठीक कि है। वो ये तो सीरियस हो गया मामला। हूँ पहले तो एक्सेल शीट आई सी, हूँ है जिन्हें हाँ टेंशन देनी शुरू हो गई ना कि यार पूरा क्यों नहीं हो रहा, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। इट रेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स। एंड लाइक ठीक यू है। सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द मेन थिंग, राइट। ये ना हो कि हाँ हम फोर्थ लेवल केपीआई के पीछे डंडा लेके पड़े हों, और वो जो मेन बड़े हो। केपीआई है, जो रेवेन्यू फोकस्ड केपीआईज हैं, वो हाँ हम भूलना उसकी शुरू हो बिगर जाए। पिक्चर जो है वो हम उसको लूज कर दे, एब्सोल्युटली। हाँ जी, एग्जैक्टली। सो इसमें जो प्रायोरिटाइजेशन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अ कॉलम दैट इज एक्चुअली मिसिंग फ्रॉम द KPIs for the most part. So, but the thinking is, okay, once a month we will have this meeting with the shareholders and the team, and give them feedback on where they stand and what they want to do, what they need to do. और सही है। वहाँ से या तो वो ट्रेनिंग का, या एक हमने पोर्टल बनाया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आती है टीम्स को, वो यहाँ ला के डाल देती हैं कि मुझे ये मसला चल रहा है, क्लिकअप। क्लिक। तो वो बता देता है जी, मुझे वो मेरी लीड्स, डिलीवरी लीड नहीं मिल रहे, मुझे बंदों का इशू है, मुझे कॉमन रूम का इशू है, वो कह रहे जी मुझे सेल्स लीड्स चाहिए, वगैरह वगैरह, राइट। तो जो सही डिफरेंट है। वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करते हैं, फिर हमारी जो हाँ TST की मैनेजमेंट है वो वंस ए वीक मिलती है, और वो इनको ठीक है। देखती है और एड्रेस करने की कोशिश करती है कि जी कौन कहाँ फंसा हुआ है, और उसको अब आगे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, सेल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, जो बैठने की जगह चाहिए, क्या चाहिए इसको। ठीक आ, है। वो जो ट्री आपको दिखाया था, वो हाँ उसके ऊपर हाँ। से बेसिकली सर्विसेज जो है वो उसको रीडायरेक्ट करना शुरू होता है। वरना कई दफ़ा उनको अरसाद राज यही नहीं पता चलता कि कौन सी सर्विस इस्तेमाल करनी है। अभी मैं यानी मर्ज की तशखीस नहीं ना बता रहा होता, वो सिम्टम बताई जाता है कि मुझे रेवेन्यू मेरा बड़ा थोड़ा है ना, ये वो, तो कस्टमर जो है ना खुश नहीं है। लेकिन उसके अंदर जब तक वो ड्रिल इन करके उसको डायग्नोज नहीं ना कर लेता कि एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या, हम्म। इट बिकम्स रियली हार्ड टू फिक्स इट। मैंने शायद आपको एक स्टोरी सुनाई हो, लेकिन अब टाइम हो गया अगली मीटिंग का। तो बाकी फिर आप आते हैं तो इंशाल्लाह उस मीटिंग के आगे पीछे कहीं दोबारा ठीक है। बैठते हैं। ठीक है। उस ठीक है। मीटिंग के फौरन बाद मेरी एक और मीटिंग है, तो फिर उसके बाद ठीक हम है। बैठेंगे 4-1 बजे मेरा ख्याल है। ओके, मुनासिब है। ठीक है। चल तब भी करते हैं रिज्यूम। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।